फ्रेंड्स, आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं। वहाँ पे इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप क्या बताएंगे? आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे, अपनी जॉब क्वालिफिकेशन बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जो भी आपने पास्ट में गेन किया, अपना सैलरी बताएंगे, आपकी पूरी टोटली जो क्वालिफिकेशन है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, फ्यूचर एक्सपेक्ट्स, वो सारी चीज़ उनको बताएंगे। और जो बहुत अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू दे भी देते हैं। मगर इन द एंड ऑफ इंटरव्यू सोचिए, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो उसका क्वेश्चन आप क्या करेंगे? उस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने शुरू से इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दिया है। मगर अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे से पूछने के लिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप सडनली ये सोचेंगे कि ये ऐसे क्यों पूछ रहा है, कि इसके पूछने का रीज़न क्या है, अगर ये पूछा है तो मैं क्या पूछूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। सडनली आप जो है माइंड आपका ब्लैंक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी, अगर एट द एंड ऑफ इंटरव्यू इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आपको उस क्वेश्चन का टैकल कैसे करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा कि इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। मेनली उसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं। या तो वो आपके थॉट प्रोसेस को जानना चाहता है, या फिर वो ये देखना चाहता है कि आप कितने सीरियस हैं उस जॉब प्रोफाइल के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, मेनली ये दो ही रीज़न हो सकते हैं जिसमें इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकलता है कि अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो इस सिचुएशन में आपको उसको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुल 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जिससे आपको कुछ एक आइडिया पता चल जाएगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई इंटरव्यूअर फेस करते हैं तो और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि लास्ट में डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप उन आइडियाज़ को पिक कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। आपके लिए बहुत ही आसान होगा उनको चुनना। फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी की पूरा एक फॉर्मेट नहीं बताऊंगी कि आप यही चीज़ पूछिए। मैं आपको आइडिया दूंगी, उस आइडिया को किस तरह से आपको एलोब्रेट करना है, किस तरह से आपको अपने ऊपर से ढालना है, वो आप ही को सोचना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि अगर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आप सोचिए कि इंटरव्यूअर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न होगा। सबसे पहले तो वो आपका थॉट प्रोसेस जानना चाहता है, तो उस थॉट प्रोसेस को जानने के लिए, उसको समझाने के लिए आपको उसी की ही लैंग्वेज में उससे क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस जॉब प्रोफाइल के बारे में जिसके बारे में आपने अप्लाई किया है। यू कैन आस्क देम अबाउट द जॉब रोल, यानी कि आप जॉब डिटेल पूछ सकते हैं कि जो कैंडिडेट आया है उस कैंडिडेट को जो जॉब करनी है वो क्या क्या जॉब प्रोफाइल है। तो आप ये एक आइडिया भी लगा सकते हैं अपने लिए कि जो भी मैं पास्ट में काम किया था या मैं प्रेजेंट में जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें क्या क्या काम मैं कर रहा हूँ और ये जो जॉब प्रोफाइल है वो कितनी मेरे से मैच करती है। तो आप इस सिचुएशन में ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो भी जाता हूँ तो मुझे किस तरह का काम करना पड़ेगा। सेकेंड, आप उस कंपनी के अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि वो जो कंपनी है किस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं या लास्ट पीरियड में या फ्यूचर में किस तरह के अचीवमेंट्स उसने गेन की है। तो उससे आइडिया आप एक पता चला सकते हैं कि अगर मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन होता है तो मेरी कैरियर की ग्रोथ कैसी होगी और इस कंपनी के थ्रू मैं क्या क्या बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो ये बहुत ही इंप्रेसिव एक क्वेश्चन भी होगा इंटरव्यूअर के लिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि ऐसी कैंडिडेट हमारे जो कंपनी है उसके अचीवमेंट और चैलेंजेस के बारे में पूछ रहा है, तो मे बी ये फ्यूचर में उस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लायक है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा इंटरव्यूअर के ऊपर। और थर्ड, आप उनसे पूछ सकते हैं अपनी कैरियर ग्रोथ के लिए कि अगर आप इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं जॉब के लिए तो आपकी कैरियर ग्रोथ कैसी होगी, आपको किस किस जॉब प्रोफाइल में काम करने को मिलेगा और साथ में कौन कौन से प्रमोशंस और पोजीशंस आपको फ्यूचर में मिल सकती है अगर आप हार्ड वर्क करते हैं। तो इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि यस, ये पर्सन हार्ड वर्क में बिलीव करता है, अपने फ्यूचर ग्रोथ में बिलीव करता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा, एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि इस जॉब इंटरव्यू के लिए जिस लिए मैं आया हूँ उसके बाद का उनका क्या स्टेप है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो मोस्टली MNCs होती हैं या बहुत सारी कंपनीज ऐसे होते हैं उसमें खाली एक इंटरव्यू नहीं होता, उसमें बहुत सारे राउंड्स होते हैं। तो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि सर दिस इज़ अ फर्स्ट राउंड, व्हाट नेक्स्ट, मीन्स आपके और कितने राउंड्स होंगे, मुझे कितने और जो राउंड्स होंगे इंटरव्यू के क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन
क्वेश्चन है जिससे इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि यस ये जो पर्सन है सीरियस है अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल, तो उससे एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वे मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, इन द लास्ट आप इंटरव्यूअर से ये पूछ सकते हैं कि आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए जिस कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं आपने कौन कौन से स्किल सेट उसके लिए तैयार किए हुए हैं। तो इससे एक आपको आइडिया पता चल जाएगा कि आप उस जॉब के जो इंटरव्यूअर के जो स्किल सेट हैं, जो जिस कैंडिडेट को वो ढूंढ रहे हैं, आप उसमें कितना फिट बैठते हैं। तो आपको उस जॉब के मिलने के चांसेस के बारे में भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप ऐसे पूछे क्वेश्चन को, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है लास्ट में कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, और अगर आप उस क्वेश्चन को नो में बोल देते कि नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू, तो वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। उससे पता चलता है कि इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि आप उस जॉब के लिए सीरियस नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इंटरव्यूअर आपको चांस देना है कि आपके मन में जो हो आप उनसे पूछ सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो भी हो आप उनसे पूछें। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वो क्वेश्चन जो आपको नहीं पूछने चाहिए। फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये आता है कि आप इंटरव्यूअर से उनके पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि लाइक आपका सिलेक्शन यहाँ पे क्या हुआ था, आप इस कंपनी में किस जॉब प्रोफाइल पे काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं। चाहे आप उस पर्सन को जानते भी हो, स्टिल आप उनसे उनके पर्सनल क्वेश्चंस इंटरव्यू में नहीं पूछ सकते हैं। सेकंड है, अगर आप सैलरी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए एक बिग नो है। नो, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, और आप उनसे पूछ रहे हैं कि सर मैं सैलरी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ, आई वांट टू नो अबाउट द सैलरी, तो ये एक बहुत गलत क्वेश्चन होगा। इससे इंटरव्यूअर के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि इससे इंटरव्यूअर सोचेगा कि इन फ्यूचर कहीं आपको कहीं और अच्छी सैलरी ऑफर होती है तो आप ये जॉब छोड़ सकते हैं। और किसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है आपके कैरियर के लिए भी, आपके रिज्यूमे के लिए भी। तो अगर आप सोचते हैं कि सैलरी के रिगार्डिंग आप इस वे में क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ही गलत है। आप सैलरी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि आप अगर कंपनी में किसी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आपका जो सैलरी बताई हुई है, आपका जो पैकेज मिलता है, तो आपको अगर न्यू कंपनी ज्वाइन करनी है, इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो वो इंटरव्यू वाली जो कंपनी है आपको हमेशा आपकी प्रेजेंट सैलरी से 30% हाइक ही देगी। तो अगर आप सैलरी का रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए वो वेस्ट ही होगा। एंड फ्रेंड, थर्ड एंड लास्ट, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए इंटरव्यूअर से। अगर वो पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, और आप उनसे पूछते हैं कि यस सर आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू नो अबाउट दिस कंपनी, तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत क्वेश्चन होगा। यस फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था अपने जो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो कंपनी रिलेटेड था, मगर मैंने उसमें आपको चैलेंजेस एंड आपको अचीवमेंट्स बताया था। मगर अगर आप इसको पूछते हैं कि आप कंपनी के बारे में बताइए इंटरव्यूअर से, तो वो बहुत ही गलत क्वेश्चन होगा। वो क्यों होगा मैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि डिजिटल ज़माना है। आपके पास जब भी कोई इंटरव्यू कॉल आते हैं या फिर आपके पास कोई मेल आता है तो कंपनी की आपके पास नेम होता है, पूरा एड्रेस होता है, आप इजीली उसे गूगल कर सकते हैं। गूगल करने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कॉर्पोरेट ऑफिस है, किस तरह के लोग हैं, कौन कौन सी टीम्स काम करती हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई थी, किस तरह का काम करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको खुद ही पता चल जाएंगे। तो एक ग्राउंड रिपोर्ट होती है, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको खुद तैयार करके जानी चाहिए। अगर आप इंटरव्यूअर से उसके क्वेश्चन के बदले आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इंटरव्यूअर सोचेगा आपने वो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार ही नहीं करी है, दैट मीन्स आपको वो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ये बहुत ही गलत और बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी जॉब, जो आपके हाथों में आई हुई जॉब है, वो भी खो सकते हैं। तो इस तरह से आप भी प्लीज़ ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछिएगा जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। रेदर देन दिस क्वेश्चन आप वो क्वेश्चंस पूछिएगा जो मैंने आपको पहले बताए हैं, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली मैं आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैंने किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। आप अपने बायोडाटा को, अपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ का इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से बताइए, बहुत ब्रीफली बताइए। मगर अगर इंटरव्यूअर एंड द लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो उसके लिए आप सिंपल से कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं आप वही बताइए। क्यों, वो आइडिया है,
आप उनको किस तरह से कौन सा आइडिया ग्रेप करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। मगर मैंने एक आइडिया बताया है तो उस आइडिया के थ्रू आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपनी अचीवमेंट्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू कैरियर ग्रोथ। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर से पूछने चाहिए। अगर वो आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, क्योंकि बहुत बार हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं इस सिचुएशन में आके, जब हमारा पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छे प्रोसेस से निकला है मगर एंड द लास्ट अगर इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेता है तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उस हड़बड़ाहट में आप ऐसे क्वेश्चन पूछ लें जिससे आपने अपना जो पहले इंटरव्यू जो स्टार्टिंग से चला रहा है बहुत अच्छे से दिया, उस पे सब पे पानी फिर जाए। तो उससे बेटर है कि आप कुछ आइडिया पहले से सिलेक्ट करके जाएं। तो फ्रेंड्स होपफुली आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड आपके लिए यूज़फुल लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में भी इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।